महाराज जी कहते थे कुछ भी बनने से पहले मानव बनो। तो हमने काफी अध्ययन किया, सत्संग किया, सब हमने देखा। महाराज जी कहते थे कि मुझे कोई मानव मिला नहीं। वह देवता है, देवतुल्य है, जिस मनुष्य में, जिसको सद्गुणी हम कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर सुख है, जिसके अंदर शांति है, शक्ति है, ये जो चीजें जिसके अंदर हैं, तो उसी को आप देवता मानिए। और जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो चीज, ध्यान से सुनिएगा और आज से ही प्रण लीजिएगा कि हम अपने दुर्गुणों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि जहां पर आप आए हैं, यह वह स्थान है कि जब तक बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप इस पांडाल में बैठे नहीं होते और श्री भोला बाबा जैसे संत का आपको दर्शन नहीं मिलता। ये लोगों का दर्शन ही बहुत बड़ी बात है। आप कहें कैसे? आपको मैं बता दूं कि एक बार ऐसे ही एक जगह प्रवचन हो रहा था। प्रवचन करता अपना प्रवचन कर रहे थे और कुछ जो है लुटेरे थे, वो जा रहे थे कहीं डकैती डालने के लिए, और एक काली जी का तरह के लोग अपने कार्य को सही ढंग से संपन्न करने के लिए देवी देवताओं का, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। चोर भी जाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि ये भगवान में चोरी करो तो सफल हो जाए, करने जा रहा है खराब काम और अच्छा आदमी है वो भी। उसमें सरदार ने कहा कि देखो संत कोई बोल रहा है, कोई बात सुनेगा नहीं। हमसे सवाल करना शुरू करेगी कि इन मूर्तियों में अगर भगवान है तो हमारे घर में बैठे लोगों में नहीं है क्या? हमारे पड़ोस में बैठे लोगों में नहीं है क्या? तो चारों तरफ ब्रह्म का दर्शन करना शुरू हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को मैंने उदाहरण दिया था, इनको कहा जाता है सरस्वती मैया, विद्या मैया। और विद्या मां की पूजा करने के लिए बच्चों से कहा गया कि तो पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है कर्म करना। और जिन लोगों ने भी पूजा का मतलब निकाल लिया आलसी होना, जिन लोगों ने पूजा का मतलब निकाल लिया चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठ जाना, उन्होंने पूजा का अर्थ नहीं समझा। आज एक मित्र से चर्चा हो रही थी, बलिया के हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस समय बहुत अभाव से गुजर रहा हूं। मैंने कहा क्यों? 30-32 वर्ष के आपको, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, परम पूज्य भोला बाबा और यहां उपस्थित आप सभी ग्रामवासी